टुडे वी विल कवर द फोर्थ एंड फाइनल सेट ऑफ वर्सेस, और ये चैप्टर 4 के वर्सेस हैं. चैप्टर 4 में वर्सेस 7 और 8, और ये काफ़ी फेमस वर्सेस हैं, आपने सुना होगा. I will just recite the verses and then I will point out why it makes sense to me. So verse 7 और 8 chapter 4 के हैं. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. A very famous shlokas, very famous verses. जिसमें भगवान कह रहे हैं कि जब जब भी धर्म की ग्लानि भवती है हे भारत, और जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अपने आप को सृजन करता हूँ साधुओं के परित्राण के लिए, साधुओं के डिलीवरेंस के लिए, साधुओं की मदद के लिए, और दुष्कृतों के विनाश के लिए, जो दुष्कर्म करते हैं उनके विनाश के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए मैं युग युग में अपने को संभव करता हूँ. So these are the two verses. Again, notice the specificity in the language. One of the beautiful things about the Gita is that it's very specific and very precise in the usage of language. इसमें भगवान कहीं ये नहीं कह रहे हैं कि जन्मामि युगे युगे या जन्मामि अहम. वो कहते हैं पहले श्लोक में तदात्मानं सृजाम्य, मैं अपना सृजन करता हूँ, और दूसरे में कहते हैं संभवामि युगे युगे, मैं अपने को संभव करता हूँ. तो भगवान एक शक्ति है, एक क्रिएटर है, सोर्स ऑफ एवरीथिंग है. वो इस धरती पर या इस ब्रह्मांड में या इस यूनिवर्स में किस तरह से इंटरवीन करते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं कि जन्म ले ही और तभी इंटरवीन करें. वो अपने उनके तरीके हैं और वो इंटरवीन करते हैं, और धर्म की ग्लानि को रोकने के लिए, अधर्म के उत्थान को रोकने के लिए, साधुओं के परित्राण के लिए, दुष्कृतों के विनाश के लिए वो अपने को सृजन करते हैं, संभव करते हैं. क्या रूप, क्या फॉर्म, किस तरह से करते हैं, वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए. जन्मामि कहीं नहीं लिखा हुआ, एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस. सो व्हाई आर दीज वर्सेस इंपॉर्टेंट, व्हाई आर दीज 4 सेट ऑफ वर्सेस इंपॉर्टेंट टू मी. तो पहले 3 सेट ऑफ वर्सेस जो थे उसमें बेसिकली जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि भगवान सभी के स्रोत हैं और सभी के एमनेटर हैं, हर चीज़ उनसे ओरिजिनेट करती है. आपके अंदर जो सोल है वो भी उनका ही अंश है, और जब शरीर का नाश होता है तो वो उसमें मिल जाता है. भगवान किसी के पुण्य और पाप का हिसाब नहीं रखते हैं, और इसलिए ये सोचना कि पुण्य और पाप का हिसाब रख के आप नरक और स्वर्ग में जाएंगे, ये कैरिकेचर है, इसका कोई अर्थ नहीं है. जब जीवन समाप्त, जब शरीर का नाश होता है तो वो जो उससे आया है वो उसमें ही मिल जाता है. तो जो भी करना है वो यही करना है. आप एक बूंद हैं जिसका जीवन बादल से निकलकर धरती तक पहुंचने में, जब वो वापस उसी सागर में मिल जाता है, उस बीच में कैसे आप इटर्नल ब्लिस प्राप्त करें, कैसे आप शाश्वत शांति प्राप्त करें, कैसे आप चिदानंद प्राप्त करें, उसके 3 तरीके बताए गए हैं. ज्ञान का तरीका, कर्म का तरीका और ध्यान का तरीका, ये 3 तरीके बताए गए. तो इसमें कई लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई अगर भगवान किसी का हिसाब ही नहीं रख रहे हैं सही गलत का, अगर कुछ है ही नहीं कि सही गलत क्या है, तो फिर वो फलाना आदमी वो ऐसा कर रहा है, उसको कौन कंट्रोल करेगा, और धरती रसातल में जा रही है उसको कौन कंट्रोल करेगा, और ये कैसे चलेगा. और यही समाज को एक व्यवस्था में चलाने के लिए गीता और भगवान के शब्दों का अलग अलग तरह से इंटरप्रिटेशन किया है, जो मुझे नहीं लगता कि मैं उससे अग्रीएबल हूं. समाज की चिंता ये उसकी सृष्टि है, उसने बनाया है, उससे ओरिजिनेट हुई है, उसकी प्रकृति से ये निर्मित है, उसके नियम से ये चलती है, और उसके ऊपर छोड़ दीजिए इसकी चिंता करने के बारे में. आप प्लीज इसकी चिंता मत कीजिए, हम और आप इसकी चिंता करने के लिए नहीं है, उसकी सृष्टि है, उसके ऊपर छोड़ दीजिए. इट इज हिज क्रिएशन फ्रॉम हिज प्रकृति, लेट हिम वरी अबाउट इट. और इसीलिए वर्स 4.7 और 4.8 मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तरह से अफर्मेशन है इस फैक्ट का कि भाई लीव इट टू मी, डोंट वरी, यू आर सपोज टू डू अ फ्यू सेट ऑफ थिंग्स, वो आप कीजिए. व्हाट आर यू सपोज टू डू? You have been given a free will and you have been brought onto this earth where there is an internal battle which is going on within you. आपके अंदर एक धर्म युद्ध चल रहा है, जो सही पक्ष जो है बुद्धि का, इंटेलेक्ट का और योग का, और जो गलत पक्ष है जो ब्लाइंड सेंसेस का, मटीरियल डिजायर्स का, ईगो का पक्ष के बीच में युद्ध चल रहा है. आप उस युद्ध को जीतने के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आप उस युद्ध को जीतते हैं तो आपको इटर्नल ब्लिस मिलेगा. यू शुड वरी ओनली अबाउट दिस, लीव द रेस्ट टू मी, इट इज माई क्रिएशन.
And if I take these 4 sets of verses, then they appeal a lot to me and they make a lot of sense to me. अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस चीज़ की चिंता इसलिए भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इतना आसान नहीं है शाश्वत शांति का मार्ग प्राप्त करना। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता हूँ। दुर्योधन की कहानी सभी को मालूम है। एक्चुअली प्रपन्न गीता जो एक वेरिएंट ऑफ गीता है या एडिशन टू गीता है, उसमें दुर्योधन का एक शब्द है, दुर्योधन का एक सेइंग है। वो कहते हैं, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिः, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्तिः, त्वया ऋषिकेश हृदि स्थितेन यथा नियुक्तः अस्मि तथा करोमि। इसके फर्स्ट लाइन बहुत फेमस है कि मैं धर्म जानता हूं किंतु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मैं अधर्म भी जानता हूं लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। बहुत जगह कोट होता है, बहुत कॉमन है। दूसरी लाइन इंपॉर्टेंट है। वो कहता है, दुर्योधन कहता है कि मेरे हृदय में स्थित ऋषिकेश, ऋषिकेश यानी कृष्ण, मेरे हृदय में स्थित कृष्ण, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। बट रियलिटी यह है कि उसके हृदय में जिसकी बात वो सुन रहा था वो ऋषिकेश की बात नहीं सुन रहा था, वो तो ब्लाइंड सेंसेस, ईगो और मटेरियल डिजायर की बात सुन रहा था। भक्ति उसमें भले ही हो, बट जैसा पहले कहा है मैंने कि गीता के इंटरप्रिटेशन में परमहंस योगानंद कहते हैं कि भक्ति इज अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। भक्ति इज नॉट इनफ, आपको उसके बाद भी निरंतर पालन करना है। तो दुर्योधन के मन में भले भक्ति हो, दुर्योधन भले कहे कि मेरे अंदर के ऋषिकेश आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन असल में वो आत्मद्वंद्व जो था, जो सही और गलत के बीच में था, वो उसको जीत नहीं रहा था। तभी उसने सारी मूर्खताएं की, इस हद तक मूर्खता की कि जब भगवान दूत बनकर गए पांडवों की तरफ से और उससे 5 गांव मांगे तो उसने भगवान को ही पकड़ने की, भगवान को कैप्चर करने की कोशिश की। तो ये जो तरीका है चिरंतन शांति का या ईश्वर को प्राप्त करने का, वो इतना आसान नहीं है। तो बुरे लोग इसको प्राप्त कर लेंगे और पृथ्वी के बारे में कौन सोच रहा है इसकी चिंता प्लीज आप मत कीजिए। आपके ये अधिकार में नहीं है, आप दिस इज अबव योर पे ग्रेड एज इट इज सेड। और ये भी याद रखना जरूरी है कि इसको करने के लिए काफी मेहनत लगती है। आपने अगर उन फिल्म स्टार्स को देखा हो जो काफी फिजिकली फिट हैं, जिनको लोग कहते हैं बहुत अच्छी बॉडी है, राइट, ऋतिक रोशन है या सलमान खान है, ये दे हैव अचीव्ड दिस फिजिकल स्टेट आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एफर्ट एंड प्रैक्टिस। वो बहुत ही रिलीजियसली जिम जाते हैं, वेट्स करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, रन करते हैं, सारी चीजें करते हैं, बट इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स टू अटेन दैट फिजिकल बॉडी। सिमिलरली इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट to achieve the state of constant bliss, right, eternal bliss। और ऐसा नहीं कि एक बार आप वहां पहुंच गए तो आप वहां रहेंगे भी, आप वहां से गिर भी सकते हैं। रावण तो शिव भक्त थे और शिव की भक्ति जब उन्होंने की तो शिव खुश हो गए, मतलब उसने मन से भक्ति की और he must have achieved a particular state of bliss, that's why Shiv was happy with him and gave him the boons। और उसके बाद वो गिर गया वहां से और उसके बाद उसने सीता का हरण किया और राम से युद्ध किया, बेवकूफी में फंस गया। सो इवन इफ यू गेट देयर यू हैव टू कंटिन्यू टू मेक द एफर्ट। अगर आपका शरीर एक बार सलमान खान की तरह हो गया तो भी आपको कंटिन्यूअसली मेहनत करनी है वहां पे रहने के लिए, नहीं तो यू विल फॉल डाउन। I think the summary of this is that there are 4 sets of verses that have influenced my interpretation of the Gita। मेरी स्मृति को उसने इन्फ्लुएंस किया, जो मैंने आपको बता दिया।